Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing very well. So in today's class we will start exercise 2.5. So इससे previous lecture में हमने exercise 2.4 बहुत डिटेल से विद डेफिनेशंस देखी थी. आज की क्लास में हमने exercise 2.5 स्टार्ट करनी है. उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखना है. क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास 3 पार्ट्स हैं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के 2 मेथड हैं. ठीक है, तो जो ईजी मेथड है उसको हम पहले देखेंगे और लेक्चर के एंड में मीन इसका सेकेंड मेथड भी बताऊंगी ताकि आपको जो मेथड ईजी लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज ऐड. 3 पार्ट्स हैं, ऐड करना है. हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस हैं 1 2 3. कैसे ऐड करते हैं सोल्यूशन देखें. क्या होता है हमारे पास ये 3 एक्सप्रेशंस हैं, हमने इनको ऐड करना है. कैसे ऐड करना है, ऐड लिखा हुआ है ना, तो ऐड के लिए हमने क्या करना है, तीनों को ब्रैकेट्स में रखना है और बीच में हमने प्लस का साइन लगा लेना है. ठीक है, अगर माइनस होता तो माइनस लगाते, अगर ऐड है तो इसके लिए हमने प्लस लगा लेना है. नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, ब्रैकेट्स रिमूव करनी होती है. अब यहाँ पे देखें इससे पहले कोई साइन नहीं है तो ब्रैकेट हटाने से अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा. इसी तरह अब इस ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो हमने जो ब्रैकेट रिमूव करना है तो साइन को सॉल्व करना है. मीन्स के 3x के साथ कुछ भी नहीं है तो प्लस एज इट इज आ जाएगा. फिर प्लस माइनस क्या होता है माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस. साइन के अकॉर्डिंग आपने बाहर वाले साइन के अकॉर्डिंग अंदर वाले साइन चेंज करने होते हैं जब हम ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, हटाते हैं. ठीक है, फिर इसी तरह अब इस ब्रैकेट को हमने रिमूव करना है, हटाना है, तो फिर प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस. अब हमने ब्रैकेट्स रिमूव कर दी है. अब आपने इसको सॉल्व करना है. कैसे सॉल्व करना है, हमें पता है कि सबसे हाईएस्ट पावर क्या होती है. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर एक्स और सिंपल नंबर. ठीक है, हमने एक ऑर्डर को, एक पैटर्न को फॉलो करना होता है. सबसे पहले हमने वो नंबर्स अरेंज करने हैं जिसकी पावर सबसे बड़ी हो, फिर ऐसा नंबर लिखना है जिसकी पावर छोटी हो. मीन्स के पावर 2 के बाद 1 आती है ना, इसलिए सिंपल एक्स वाला, और फिर लास्ट में हमने सिंपल नंबर लिखना है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है. ठीक है, तो आपने लाइन से देखना है. ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी आ रही है इस पूरी लाइन में, एक्स स्क्वायर. तो सबसे पहले आपने वो नंबर्स लिखने हैं जिसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर आ रहा हो. जैसे 3x स्क्वायर वो यहाँ पे लिख लिया है. अब जो आप लिखते हैं ना उसको यहाँ से कट कर दें ताकि फिर हमें इजी रहेगा. इसी तरह और एक्स स्क्वायर वाला कोई नंबर है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है -2x स्क्वायर, इसके साथ जो साइन है वो भी एज इट इज लिखना है. फिर इसको भी कट कर देते हैं. एक और नंबर आ रहा है प्लस एक्स स्क्वायर, इसको भी एज इट इज लिख दिया. ठीक है, अब इसको कट कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर लिख लिए ना, अब स्क्वायर के बाद 2 के बाद क्या आता है 1. तो अब सिंपल x वाले नंबर्स लिखते हैं. एक है ये +2x, लाइन से देखें और लिखें +2x लिख लिया, कट भी कर दिया. फिर +3x यहाँ पे लिख दिया, और कोई 3x या x वाला नंबर है ये रहा, -5x लिख दिए. एक्स स्क्वायर वाले नंबर्स भी हो गए, x वाले भी हो गए. तो अब सिंपल x के बाद क्या आता है कांस्टेंट, यानी कि ऐसा नंबर जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा. तो अब लाइन से देखते हैं. सबसे पहले तो यहाँ से 1 हमने लिख दिया, +1, 1 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस के साथ लिखना है. फिर -4 लिख देते हैं और यहाँ से +4. सारे नंबर्स कट हो गए, इसका मतलब है सारे नंबर्स को हमने यहाँ पे रीअरेंज करके लिख दिया है. ठीक है, पेंसिल से कट करते रहें ताकि बाद में फिर आपको डिफिकल्टी नहीं होगी, आपको क्लियर पता चल जाएगा कि आपने सारे नंबर्स अरेंज करके लिख दिए. ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं. कैसे, 3 - 2 वेरिएबल सेम है उसको चेंज नहीं करना. एक्स स्क्वायर को एज इट इज एक दफ़ा लिखना है, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1. दोनों में से बड़ा नंबर क्या है 3, इसके साथ प्लस का साइन. इसका मतलब है कि यहाँ पे भी आपने सिंपल एक्स स्क्वायर लिख देना है. 1x स्क्वायर आता है ना तो 1x स्क्वायर लिखें या सिंपल एक्स स्क्वायर लिखें, एक ही बात है. इसी तरह इस नंबर को मैंने एज इट इज़ अभी लिख लिया. अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज हम 2 स्टेप्स बना लेते हैं. फिर 2x और 3x ऐड होकर कितना होता है 5x. ये वाला नंबर अभी एज इट इज़ लिख दिया. अब हमें पता है कि सेम नंबर हो और साइन ऑपोजिट हो तो वो कट हो जाते हैं. 4 सेम है लेकिन एक के साथ माइनस, एक के साथ प्लस है तो ये यहीं पे कट हो जाएगा. क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो -4 और +4 0 हो जाता है. ठीक है, एक ही बात है. तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों नंबर्स कट हो गए हैं. यहाँ पे क्या रह गया था 1. अभी भी एट दी एंड आपके पास ऐसा आंसर होना चाहिए जिसमें एक ही आपके पास वेरिएबल बन रहा हो. मीन्स कि हमारे पास ये दोनों फर्दर सॉल्व हो सकते हैं, दोनों लाइक टर्म्स हैं, सॉल्व हो सकती हैं. एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एक ही दफ़ा 1 और 1 ऐड होकर कितना होता है 2. +5x -5x सेम नंबर है, ऑपोजिट साइन है, अगेन कट हो गया. यहाँ से क्या रह गया 1. अब 2x स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर वाला नंबर है और एक सिंपल नंबर है तो ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, ऐड नहीं हो सकता. इसका मतलब है कि क्वेश्चन हमारा यहीं पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 बहुत डिटेल से कर लिया है. अब सेकंड पार्ट हम जरा जल्दी जल्दी देख लेते हैं. सेकंड पार्ट भी सेम टू सेम ऐसे ही है. क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, अगेन तीनों एक्सप्रेशंस है, इसको हमने ऐड करने तो पहले मैंने ब्रैकेट लगाई है, बीच में प्लस वाला सिंबल लगाया. अब नेक्स्ट स्टेप हमें पता है कि ब्रैकेट्स हटानी होती है, इसके बाहर कोई साइन नहीं है तो ये तो एज इट इज ओपन करके लिख दिया. ये ब्रैकेट हटानी है तो प्लस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज कर देते हैं, प्लस 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 प्लस. ठीक है, एक चीज़ याद रखनी है, अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर वाले साइन चेंज नहीं
नहीं होते, वो वैसे ही आ जाते हैं। और अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है ना तो फिर अंदर वाले साइन चेंज होते हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर वाले साइन कोई भी चेंज नहीं होंगे, वो ऐसे ही आएंगे। ठीक है, क्योंकि पता है ना प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है और प्लस माइनस माइनस। ठीक है, आप सॉल्व करके भी देख लें, वही नंबर्स रहेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अरेंज करके लिखना होता है। सबसे पहले सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी आ रही है इस पूरी लाइन में, 3। तो सबसे पहले हम जिसकी पावर 3 आ रही है वो नंबर्स लिख लेते हैं। तो ए क्यूब लिख लिए, इसको यहाँ से कट कर देते हैं, और किसी पे 3 लिखा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है, प्लस ए क्यूब भी लिख लिए। यहाँ पे हमारे पास क्यूब वाली और कौन सी टर्म आ रही है, ये 2a क्यूब, तो इसको यहाँ से कट कर देते हैं, प्लस 2a क्यूब है तो उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। इसी तरह क्यूब के बाद 3 के बाद क्या नंबर आता है, 2। तो अब स्क्वायर वाले नंबर देखते हैं। सबसे पहले ये 2a स्क्वायर है, इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है। फिर और लाइन से देखें, a स्क्वायर वाला कोई नंबर आ रहा है, ये रहा, माइनस a स्क्वायर, इसको यहाँ से कट कर लें और इसको यहाँ पे लिख दिया। ए स्क्वायर वाले भी नंबर कंप्लीट हो गए, 3 भी हो गया, 2 भी हो गया, उसके बाद क्या होना चाहिए, 1। अब सिंपल ऐसे नंबर्स देखने हैं जिसमें हमारे पास a लिखा हुआ हो, -6a, यहाँ से कट कर दिए, यहाँ लिख लिए। इसके बाद ये एक a वाला नंबर है तो प्लस 2a लिख दिए, और एक यहाँ पे प्लस 2a है, यहाँ पे लिख दिया। फिर अब इसके बाद क्या होना चाहिए, सिंपल नंबर, मीन्स जो नंबर रहेगा उसको लिख दें 7 + 7 + 5 और यहाँ से -8 लिखनी है। अब लास्ट स्टेप क्या होना चाहिए, इसको सॉल्व करके लिखना है। सॉल्व करने का क्या मतलब है, यहाँ पे देखें ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब, तीनों ए क्यूब वाले हैं तो ए क्यूब मैंने एक दफ़ा लिखना है। इसके साथ नंबर्स जो लिखे हैं उसको ऐड करें, प्लस है ना तो 2 में 1 ऐड करते हैं क्या होता है 3, 3 में 1 ऐड करते हैं क्या होता है 4। तो जब हमने इन तीनों को सॉल्व किया तो आंसर क्या बन जाएगा, 4a क्यूब। इसी तरह 2a स्क्वायर और -a स्क्वायर, 2 में से 1 माइनस कर दें, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 2, 2 के साथ जो साइन है वही साइन यहाँ पे आता है। इसी तरह इन तीनों को सॉल्व करें, -6 और +2, पहले दोनों को सॉल्व करते हैं सिंपल। -6 और +2 क्या होता है, -4, दोनों के साथ a है तो a एज इट इज़, और ये +2a एज इट इज़ आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, -4 और +2 क्या होता है, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 माइनस करेंगे, आंसर क्या आएगा 2। साइन कौन सा आता है, दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसके साथ जो साइन है वो यहाँ पे आ जाएगा, और a तो एज इट इज़ आ गया। फिर अब इन तीनों को सॉल्व करें, 7 और +5 क्या होता है 12, 12 में से 8 माइनस कर दें, मीन्स कि मेरे पास क्या लिखा हुआ है +12 और -8। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर लें तो प्लस माइनस माइनस, 12 में से 8 माइनस करेंगे 4, 12 ग्रेटर है, इसके साथ प्लस का साइन है इसलिए यहाँ पे क्या साइन आ जाएगा प्लस। लास्ट स्टेप ध्यान से देखें, एक नंबर होना चाहिए a क्यूब, फिर a स्क्वायर, फिर a और फिर सिंपल नंबर, मीन्स कि इनमें से कोई भी फर्दर आगे ऐड नहीं हो सकता। डिफरेंट है, इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन यहीं पे एंड हो जाता है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 2 3, 3 एक्सप्रेशंस है, इसको अगेन ऐड करने हैं। तो तीनों को, ये फर्स्ट लिखा है बीच में प्लस, फिर सेकंड लिखा है ब्रैकेट में लिखा है, फिर प्लस, और ये थर्ड लिखा है ब्रैकेट में लिखा है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है ब्रैकेट्स में लिखना है बीच में जो हमने क्वेश्चन करना है, मीन्स ऐड है तो प्लस का सिंबल लगा दिया है। फिर सेकंड स्टेप क्या होता है, ब्रैकेट्स रिमूव करना, फर्स्ट वाली एज इट इज हट गई, अंदर कोई साइन चेंज नहीं हुआ। अगेन ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा, सिर्फ मैंने ब्रैकेट को हटा दिया। अगेन प्लस है तो अंदर वाला कोई साइन चेंज नहीं होगा, सिर्फ हमने ब्रैकेट को हटा दिया। ठीक है, कर लिया। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है, थोड़ा ये क्वेश्चन है। अब हमने थर्ड स्टेप क्या होता है, अरेंज करके लिखना। सबसे बड़ी पावर कौन सी है, लाइन से चलते हैं। पहले ए बी सी होता है ना, तो पहले ए वाली टर्म्स लिखते हैं। ए की पावर 3, एक ये नंबर है, यहाँ से कट करके मैंने यहाँ लिख लिया। और कोई a क्यूब वाला नंबर है, ये लिखा हुआ है 4a क्यूब, a क्यूब वाला है ना, यहाँ से कट कर दिया और मैंने लिख दिया 4a क्यूब। इसी तरह ध्यान से देखिए, एक और नंबर है -5a क्यूब, तो इसको यहाँ से कट कर दिया, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ जगह नहीं थी, -5a क्यूब। a क्यूब वाले नंबर्स हो चुके हैं। अब a की पावर 3 ली है ना, अब ऐसे नंबर्स लिखने हैं जिसमें a की पावर हो 2। लाइन से देखते हैं, a के आगे 2a स्क्वायर b, ठीक है, a की पावर 2 आ रही है तो सबसे पहले मैंने ये नंबर लिख दिए। फिर और इसमें से कोई ऐसा नंबर है, यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है a b की पावर 2, ऐसा नहीं, हमने लेना है जिसमें a के ऊपर 2 हो और b पे कुछ भी ना हो, ये नहीं लेंगे। इसी तरह इसको देखें 6a स्क्वायर b, ये ले सकते हैं, इस पे a की पावर 2 है तो इसको यहाँ पे कट कर दिया और इसको यहाँ पे लिख दिया। और कोई ऐसा नंबर है, ये भी है जिसमें a के ऊपर 2 है और b पे कुछ भी नहीं है, तो ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जो नंबर्स रह गए हैं उसको लिखते हैं। अब हमारे पास a की पावर 3 वाले 3 नंबर्स लिखे हैं, फिर a की पावर 2 वाले 3 नंबर्स लिखे हैं। अब ऐसे नंबर लिखते हैं जिसपे a की पावर हमारे पास 1 आ जाए, ऐसे करके लिखते हैं। आपकी मर्जी, जैसे मर्जी इसको अरेंज कर लें। इसके बाद मैंने कौन से लिखे हैं, जिसके ऊपर b की पावर 3 है, एक इस पे b पावर 3 है, एक इस पे b पावर 3 है, इसको भी कट कर दिया, इसको भी कट कर दिया, दोनों लिख लिए। सिर्फ लास्ट में एक नंबर रह गया था 2ab स्क्वायर, तो उसको मैंने सबसे एंड में लिख दिया क्योंकि ऐसा एक ही नंबर है जिस पे a पे कुछ भी ना हो और b पे 2 लिखा हो।
अब ज़रा इसको सॉल्व कर लेते हैं। a पावर 3 4 a पावर 3 दोनों के साथ a3 एक दफ़ा लिखा, 4 में 1 ऐड किया, क्या आ जाएगा 5a क्यूब। ये वाला नंबर अभी मैंने एज इट इज़ लिख दिया। इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, दोनों के हमारे पास जो है वो दोनों लाइक टर्म्स है, मीन्स में दोनों के साथ a² भी लिखा हुआ है। तो नंबर्स को सॉल्व कर लेते हैं। +6 और -2 कितना होता है +4। a² भी एज इट इज़ लिख दिया है, ये वाला a² भी एज इट इज़ लिख दिया। अब 2 में 1 ऐड करें, क्या होता है 3, दोनों के साथ b क्यूब है तो b क्यूब एज इट इज़, और ये वाला नंबर तो एक ही है, इसको एज इट इज़ लिख दिया। अब लास्ट स्टेप देखें, +5a क्यूब -5a क्यूब, सेम नंबर्स हैं, दोनों साइन ऑपोजिट हैं तो प्लस माइनस की वजह से कट हो गया। +4a² भी -4a² भी, ये भी दोनों सेम नंबर हैं, ऑपोजिट साइन है, ये भी कट हो गया। 3b क्यूब, ऐसा आगे कोई और नंबर नहीं है जिसके साथ b क्यूब लिखा हो, इसलिए इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। इसी तरह 2ab², ऐसा आगे और कोई नंबर नहीं है जिसके साथ a और b² हो जिसको हम इसके साथ सॉल्व कर सकें, तो ये भी एज इट इज़ लिख देना। तो यहाँ पे हमारे पास पार्ट 3 जो है वो सॉल्व हो जाता है। तो जैसे मैंने लेक्चर के स्टार्ट में कहा था, इसका एक और मेथड भी है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वो देखें, इसी क्वेश्चन को अगर हम एक और मीन्स के सेकेंड मेथड से करें तो वो क्या होता है। क्वेश्चन को मैंने लिख लिया है, जो हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन था ना वो मैंने ऐसे लिख लिया। मैं आपके सामने बुक कर देती हूँ ताकि बुक के सामने से फिर हम क्वेश्चन देख के लिखते हैं, ठीक है। देखें, ये हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है, लिख लिया a क्यूब -2a² b + b क्यूब। पहले वाला तो हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब सेकंड देखें, 4a क्यूब, ध्यान से देखना, a क्यूब वाला जो आपने नंबर लिखे ना उसी के नीचे ये लिखना है 4a क्यूब। फिर 2ab², ऊपर कोई नंबर ऐसा जिस पे a पे कुछ ना और b पे स्क्वायर हो, नहीं, यहाँ पे तो a पे स्क्वायर है और b पे कुछ नहीं है, इसका मतलब है ऊपर 2ab² वाली कोई टर्म नहीं है, तो फिर इसको आपने साइड पे लिख देना है। इसी तरह 6a² b, ऐसा कोई नंबर है जिस पे a पे स्क्वायर और b पे ना हो, ये है, तो इसके बिल्कुल नीचे मैंने लिख दिया +6a² b। इसके भी तीनों कंप्लीट हो गए। ये को अरेंज करते हैं 2b क्यूब। ऊपर देखें b क्यूब वाली कौन सी टर्म है, अभी हमने यहाँ तक लिख लिया है ना। अब b क्यूब वाला ये नंबर है, इसके बिल्कुल नीचे मैंने लिखा है 2b क्यूब। इसके साथ कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है इसके साथ क्या साइन आ जाएगा, प्लस का। 5a क्यूब, a क्यूब वाले ये वाले नंबर्स आ रहे हैं तो बिल्कुल a क्यूब के नंबर्स के नीचे मैंने लिखना है -5a क्यूब, लिख लिए। फिर -4a² b, a² b वाले ये नंबर्स हैं तो इसके नीचे बिल्कुल लिखना है -4a² b। फिर लाइन लगानी है, अगर ऐड करना होता है तो साइन चेंज नहीं करना, जैसे क्वेश्चन में साइन है उसको वैसे ही रखते हैं। अब ज़रा सॉल्व करते हैं। 3 नंबर्स है ना, देखें 2 2 करके करते हैं। 4 में 1 ऐड करें, क्या होता है 5, क्या बन जाएगा 5a क्यूब। तो +5a क्यूब और -5a क्यूब कट हो जाते हैं ना, इसका मतलब है जब आप इन तीनों को सॉल्व करेंगे आंसर क्या आ जाएगा 0, इसीलिए मैंने इसको यहीं पे कट कर दिया। इन तीनों को सॉल्व करते हैं। -2 और +6 कितना होता है +4, +4 और -4, अगेन नंबर सेम है, साइन ऑपोजिट है, तो जब आप इन तीनों को भी सॉल्व करेंगे, आपको अगर ये मुश्किल लग रहा है आप कैलकुलेटर में लिखें -2 +6 -4, आंसर आएगा 0। 0 का मतलब है कि ये वाली पूरी चीज़ कैंसिल हो गई है। इसी तरह +b क्यूब और +2b क्यूब, b क्यूब एक दफ़ा लिखें, 2 में 1 ऐड करें, क्या बन जाएगा 3। इसके ऊपर और नीचे कोई नंबर नहीं है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा 3b क्यूब +2ab²। तो इस तरीके से ये हमारे पास सेकेंड मैथड है। आप फर्स्ट 2 पार्ट्स को भी बिल्कुल इसी तरीके से अरेंज करके लिख सकते हैं और फिर उसको एंड में ऐड कर लें, ठीक है। सो आई होप यू फाइंड दिस लेक्चर इन्फॉर्मेटिव। चैनल पे न्यू है तो चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद अस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।